देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारी फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। પેપર લીકનો મુદ્દો અત્યારે સૌથી ગરમ મુદ્દો છે. પેપર લીકના મુદ્દે આજે રાહુલ ગાંધીએ હમણાં થોડા સમય પહેલા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી. NTA એટલે કે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી કમ્પ્લીટલી ફેલ છે એ વાતથી હું સહેમત છું. કારણ કે આટલા બધા પેપર લીક થાય એ સાબિત થાય છે કે NTA ની ટેસ્ટિંગ પદ્ધતિ સિસ્ટમમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, કંઈક ક્યાંક ભૂલ થઈ રહી છે. એ સત્ય છે અને એ સત્યને નકારી શકાય નહીં. પરંતુ રાહુલ ગાંધીનું કહેવું એવું છે કે પહેલા એટલે કે આપણા દેશનું એજ્યુકેશનલ સિસ્ટમ બહુ જ ગ્રેટ હતું. ખરેખર કોંગ્રેસના સમયમાં? સિરિયસલી? कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इसके कारण है, पहला कारण जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम. બીજું પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં રાહુલ ગાંધીએ એવું કહ્યું, બધા જ નોકરીના દરવાજા બંધ છે. મેન્યુફેક્ચરિંગનો દરવાજો બંધ, એન્ટરપ્રેન્યોરનો દરવાજો બંધ, કોર્પોરેટનો દરવાજો બંધ, પબ્લિક સેક્ટરનો દરવાજો બંધ, ખાલી સરકારી નોકરીનો દરવાજો જ ખુલ્લો છે. રાહુલ ગાંધી તો આ દેશ ચાલી કેવી રીતે રહ્યો છે वो किसी को नहीं मालूम. सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में. सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है. बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं. और तीसरा सबसे बड़ा कारण, एजुकेशन के बाद जो होना चाहिए, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, उसके बाद देश की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम आपको जॉब देंगे, रोजगार देंगे, फ्यूचर देंगे. देश का यही मतलब होता है. देश का मतलब होता है कि हम आपको फ्यूचर देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको हेल्थ केयर देंगे. यह फाउंडेशन होता है देश का. और यह देश कहता है कि नहीं, हम आपसे पैसा चोरी करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को रिग करेंगे और फिर उसके बाद सारे के सारे दरवाजे हम बंद कर देंगे. एक ही दरवाजा आपके लिए खुला होगा, सरकारी नौकरी, वो भी रिग्ड है. उसमें भी जिसकी जान पहचान है वो घुसेगा, जिसके पास 40 लाख रुपए वो घुसेगा. पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग, चाइना का माल कोने कोने में बिकता है. हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन खत्म है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज खत्म है. पहला दरवाजा बंद. दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का. बैंक का सारा पैसा 2-3 बिजनेसेस के हाथ में जाता है. आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, दरवाजा बंद. टीवी पे एड्स आएंगे, एंटरप्रेन्योर बनो. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लोन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, वो नहीं मिलेगा. दूसरा दरवाजा बंद. तीसरा दरवाजा कॉर्पोरेट जॉब, IT जॉब, जो हिंदुस्तान की सक्सेस रही है, उसको AI ने खत्म कर दिया, खत्म कर रहा है. पब्लिक सेक्टर बंद, पूरा प्राइवेटाइज कर दो, खत्म कर दो. तो एक ही रास्ता है, वो सरकार वाला, गवर्नमेंट एग्जाम. और फिर उसमें कहते हैं सबसे पहले पूरी अपनी आमदनी दो, उसके बाद हम सिस्टम को रिग करेंगे. આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં રાહુલ ગાંધીએ સ્ટુડન્ટ તરફથી, હું ફરીથી બોલીશ કે સ્ટુડન્ટ તરફથી 3 ડિમાન્ડ મૂકી છે. પહેલી ડિમાન્ડ શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રેઝિગ્નેશન. બીજું, જે સ્ટુડન્ટ ઉપર અત્યાચાર થયો છે, એટલે કે જે સ્ટુડન્ટને પોલીસ દ્વારા મારવામાં આવ્યો છે, અથવા તો જે મારી રહેલા પોલીસને જે લોકોએ ઓર્ડર આપ્યો છે, मतलब જે આખી સિસ્ટમ જેમણે આ પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો, એ બધાને એકાઉન્ટેબલ કરી એમના ઉપર એક્શન લેવામાં આવે. ત્રીજી ડિમાન્ડ છે પ્રધાનમંત્રીએ સ્ટુડન્ટની માફી માંગવી, અને એ પણ કહ્યું કે આ બહુ મોટી વાત નથી, 3 ડિમાન્ડ નોન નેગોશિયેબલ છે, એના ઉપર કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં થાય. આ બધી સ્ટુડન્ટની ડિમાન્ડ છે. इनको क्या कमिटमेंट चाहिए? ये कोई ज्यादा नहीं मांग रहे. सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए. बड़ी बात नहीं है. सुसाइड हुए बच्चों के, 152 पेपर लीक्स हुए. स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए. दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, पूरी सोशल मीडिया पे, मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पेलेट गन से मारा जा रहा है. ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं.
हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये 3 डिमांड्स हैं। वी आर 100% सपोर्टिंग every single student and we are fully behind you and we are going to ensure that you are protected and your future is protected. પરંતુ આપણે ધ્યાનથી જોઈએ અને સ્ટુડન્ટની ડિમાન્ડો સાંભળીએ. સ્ટુડન્ટે 4 ડિમાન્ડ કરી છે અને 4 ડિમાન્ડમાંથી એક જ ડિમાન્ડ રાહુલ ગાંધીની ડિમાન્ડો સાથે મેચ થાય છે. એટલે રાહુલ ગાંધી સ્ટુડન્ટના નામે પોતાની રાજનીતિની રોટલીઓ શેકી રહ્યા છે. સ્ટુડન્ટની આંદોલનમાં વહેતી ગંગામાં પોતાના હાથ धोई रहा है कि ये ज़रूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है, बहुत कीमती समय है। अभी क्या बातचीत के लिए आप लोग जाएंगे अगर कोई प्लेस ऐसा डिसाइड होता है तो? हाँ, ऑफ कोर्स जाएंगे। हम लोग तो बातचीत ही करना चाहिए। डे 1 से बोला है बातचीत करेंगे, बातचीत होकर हल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्या क्या डिमांड्स हैं जो अभी आपको लगता है फुलफिल होगी तो प्रोटेस्ट कम से कम खत्म हो? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारी फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। ગઈકાલે જીતેન્દ્ર સિંહ પીએમઓ MOS PMO હાઉસ તરફથી રાહુલ ગાંધીને મળવા ગયા હતા, જ્યારે તેઓ પ્રધાનમંત્રીના ગેટના આગળ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા, હંગામો કરી રહ્યા હતા. જીતેન્દ્ર સિંહનું એમને મળીને આવ્યા પછી એક બયાન સામે આવ્યું છે. એક વિડીયોને ANIના ઇન્ટરવ્યૂમાં એમણે રાહુલ ગાંધીની એ મુલાકાત વિશે કહ્યું છે. એમાં એમણે એવું કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી બોલીને, એટલે LOP લીડર ઓફ ઓપોઝિશન પાર્ટીના नेता બોલીને 15 મિનિટમાં જ ફરી ગયા. सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मरतबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ़ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्क़त की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज़ नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज़ माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, LOP भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था,
मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूँगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में हैं, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। આ સવાલ જ્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એક પત્રકારે જ્યારે પૂછ્યો ત્યારે રાહુલ ગાંધી ટોટલ ફરી ગયા. એમણે કહ્યું કે આઈ ડોન્ટ કેર, જીતેન્દ્ર સિંહ ઇઝ ઇરરિલેવન્ટ ફોર મી. એમના માટે જીતેન્દ્ર સિંહ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ નહીં. सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जितेंद्र सिंह जब आपसे मिलने आए थे, जब आप प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे धरना दे रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने बात पे अडिग नहीं है, बार बार वो चेंज कर रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि सभी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इस मामले में एक हैं, लेकिन एक अपोजिशन पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिन्होंने जिसके सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? जितेंद्र सिंह इज इरेलेवेंट इन दिस डिस्कशन. आई मीन आई एम नॉट, इज इरेलेवेंट फेलो हु डजंट, हाँ, ही कैन से व्हाटएवर ही वांट्स, he can say whatever he wants. He is an irrelevant part of this discussion. The discussion is very simple. We have clear demands. તો મિત્રો તમને શું લાગે છે આ પ્રોટેસ્ટ સાચો છે? સાચો છે, 100% સાચો છે. એનટીએ ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયું છે. એનટીએ એટલે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી બરોબર કામ કરી રહી નથી. બીજું, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રેઝિગ્નેશનથી હું પણ સહેમત છું, એ કોમ્પિટન્ટ નથી. આ જે સ્થિતિ અરાજકતા ફેલાઈ છે, રાહુલ ગાંધી અને બીજા બધા જે પ્રોટેસ્ટરો છે, જે આંદોલન કરી રહ્યા છે, એમની પણ એ જ ડિમાન્ડ છે. અને સ્થિતિ પરિસ્થિતિને જોતા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ અથવા તો સરકારે એમને બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં શિફ્ટ કરવા જોઈએ. પરંતુ બાકી બીજી ડિમાન્ડ જે આંદોલનકારી જે સ્ટુડન્ટ્સોની છે, એ ચારે ચાર ડિમાન્ડથી હું 100% સહેમત છું. મારો ઓપિનિયન એમાં છે. પરંતુ રાહુલ ગાંધીની ડિમાન્ડો મને થોડીક મગજમાં ઉતરી રહી નથી. પોલીસ કર્મીઓ તો એમનું કામ કરતા હોય, પોલીસ કર્મીઓ પણ એક ઇન્સાન છે. એમના ઉપર જ્યારે આટલા બધા લોકો આવે, એમને સંભાળવાના આવે, ત્યારે એ લોકો પોતાનો બચાવ કરવાના જ છે અને વ્યાજબી જ છે. ત્રીજું કે પીએમ મોદીની જે એમને ડિમાન્ડ કરી છે કે મોદીજી એટલે પ્રધાનમંત્રી સ્ટુડન્ટની માફી માંગે, તો એ મને થોડુંક પોસિબિલિટી હોય એવું લાગી રહ્યું નથી. કારણ કે રાહુલ ગાંધીએ ક્યારે માફી માંગી નથી, તો એમને બીજાથી અપેક્ષા કરવી જ ના જોઈએ. તમને શું લાગે છે કે રાહુલ ગાંધીની આ ડિમાન્ડ સાચી છે કે એ પોતાની રાજનીતિ કરી રહ્યા છે? મળીએ છીએ આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી નમસ્કાર.